नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जब से बाबा बागेश्वर पटना की धरती पर पहुंचे उसके बाद से लगातार उनकी चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ उनका विरोध भी हो रहा है। चर्चाओं के इस दौर में एक और नया नाम शामिल हुआ, वो है भोजपुरी की मशहूर सिंगर देविका। जहां एक तरफ लाखों समर्थक ये कह रहे थे कि बाबा के चमत्कार से बहुत ही कुछ हासिल होता है और बाबा ने बिहार की धरती पर आके यहाँ पे गर्दा उड़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ देवी का कहना है कि महज चमत्कार है और इस पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। देवी ने बहुत कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद उनसे बातचीत करना उतना ही जरूरी हो जाता है और इस वक्त देवी हमारे साथ मौजूद है। देवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। बागेश्वर बाबा के सवालों पे तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि एक बहुत ही मशहूर चेहरा है आप, और आप अगर हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि गाना सुनेंगे और आपसे और भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आजकल कैसा गुजर रहा है दिन, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और इसी बीच आपके शोज भी काफी चल रहे हैं। शोज तो काफी चलते रहते हैं और मेरे प्रोग्राम्स को लोग काफी पसंद करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और कल मैं पूर्णिया में थी, आज मैं शेखपुरा में हूँ और यहाँ पे भी किसी कार्यक्रम के सिलसिले में आई हूँ और आगे भी बहुत सारे शोज लगातार हैं। बिल्कुल, पूर्णिया की आपने बात की और भी अलग अलग शोज में आपको जाना है, तो काफी व्यस्तता है, उसके बीच आपने समय निकाला है। तो शुरुआत तो एक गाने से करना चाहेंगे क्योंकि देवी के गाने बहुत ही मशहूर है और अलग अंदाज के लिए आप जानी जाती हैं। मुझे लगता है कि वैसी आवाज और वैसा स्वर कोई निकाल नहीं सकता इस पूरे इंडस्ट्री में, तो वो जरूर सुनना चाहूंगी और वैसे ही शुरुआत करूंगी। एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मैं एक भजन के प्रोग्राम में आई हूँ, तो सबसे पहले एक माता रानी का ही भजन सुना देते हैं आपको, और ये काफी ज्यादा लोकप्रिय है और काफी लोग इसे गाते हैं। जन जन में ये गाना, ये जो भजन है वो गाया जाता है, तो आइए आपको सुना देते हैं। निमिया के दाढ़ी मैया लावेले लोरवा के झूली झूली न, निमिया के दाढ़ी मैया लावेले लोरवा के झूली झूली न, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली न, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली न। झूलता झूलता मैया के लागले पियसिया के चले भइले ना, झूलता झूलता मैया के लागले पियसिया के चले भइले ना, ओ मलहोरिया अवसवा के चले भइले ना, ओ मलहोरिया अवसवा के चले भइले ना। निमिया के दाढ़ी मैया लावेले लोरवा के झूले झूले ना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूले झूले ना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूले झूले ना। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और इसी आवाज को सुनने के लिए मैं लगातार कुछ दिनों से आपको कॉल कर रही थी कि आखिरकार आप हमारे से जुड़ जाएं और हमारे जो दर्शक हैं उनको ये आवाज एक बार फिर से हम सुनाना चाहेंगे। और आज वो आवाज हमारे साथ बैठी हैं और ऐसी आवाज जिसके सभी दीवाने हैं, और अभी से नहीं, मैं बचपन से आपको सुनते आ रही हूँ देवी। और जब बागेश्वर बाबा की चर्चा होती है तो आपके स्वर वैसी बुलंदी से उठते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी मुद्दे हुए, जब भी देवी को ऐसा लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, समाज को अलग दिशा दे रही हैं, तब तब देवी ने अपनी आवाज बुलंद की। एक बार फिर से बागेश्वर बाबा के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। लेकिन देवी, आपसे मेरा ये सवाल है, जहां बागेश्वर बाबा को लाखों समर्थक सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ है, ऐसे में आप विरोध कर रही हैं, पीछे की वजह क्या है? देखिए, उनसे मेरी कुछ बातों को लेकर ही उनसे मेरा समर्थन नहीं है। एक तो उनकी जो चमत्कारिक बातें जो बताते हैं, मुझे लगता है कि इस जमाने में लोगों को पूरी तरह से वैज्ञानिक तौर पे किसी चीज को लेना चाहिए। और दूसरी जो उनकी जो हिंदू राष्ट्र के लिए जो बात कह रहे हैं, उससे मेरा जो विरोध है, और वो इसलिए है
क्योंकि मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। और अगर देखिए जो कथा वाचन है इसका भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन हर चीजों के लिए अलग कार्य बना हुआ है। अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीमारी को हम कथा वाचन से या चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि देखिए धर्म के प्रति लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। मेरी धारणा है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है और हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए। हम क्यों बांटे? हमारा धर्म हमें बताता है कि हम लोग एक हों। और हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। और ये देश ऐसा है जहाँ हर धर्म को समानता की नजर से देखा जाता है। वहाँ सिर्फ अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अन्य धर्म के लोग हैं वो आहत होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ या हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ, हमारा धर्म भी यही कहता है कि पूरे विश्व को अपना हम भाई बहन समझे, अपने पूरे विश्व को हम अपना जिसको कह सकते हैं कि परिवार समझे। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाईचारे का संदेश और हमारे देश की संप्रभुता अखंडता यही सबसे बड़ी पहचान है हमारी। लेकिन इसको लेकर काफी पॉलिटिकल हंगामा भी बिहार की धरती पर देखने को मिला। हालांकि आरजेडी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए तो पहले से ही विरोध के स्वर बागेश्वर बाबा के खिलाफ देखने को मिल रहे थे। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं हिंदू छवि को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है और इससे जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचती है इन सभी बातों को लेकर। लेकिन बागेश्वर बाबा जैसे ही पटना की धरती पर पहुंचते हैं वो सबसे पहले ये स्पष्ट कर देते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू ही कहता हूं। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, मेरा ये कहना है, एक्चुअली आपका पूरा क्वेश्चन मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। मेरा सवाल ये था कि बागेश्वर बाबा जैसे ही पटना की धरती पर पहुंचते हैं तो जैसे विरोधी दल के नेता भी लगातार पहले से विरोध कर रहे थे तो उसपे उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू कहते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? देवी जी मेरी आवाज में अब मिल पा रही है। जी, बागेश्वर बाबा ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू कहते हैं, तो लोगों को दिक्कत कहाँ आती है? हिंदू हिंदू करना अच्छी बात है। हम तो खुद ही, हम लोग भी तो हिंदू धर्म के ही हैं और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भेदभाव सही नहीं है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, और काफी निडरता से आप आई हैं। लेकिन एक इसी आवाज के माध्यम से गाना सुन लेंगे और जाहिर सी बात है आप साथ में हैं जुड़ी हुई तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बीच बीच में दर्शकों को मनोरंजन भी कराते रहेंगे भरपूर, पूरी कोशिश हमारी रहेगी। देवी की शुरुआत जिस गाने से हुई थी, जिन्होंने देवी को पहचान दिलाई और आज किसी पहचान के आप मोहताज नहीं है, वो गाना आपसे सुनना चाहूंगी। पहला गीत आया था बहे के पुरबारामा, जो कि पारंपरिक गीत था, वो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। बहे के पुरबारामा बह गइल पाछुआ सजनावा रे, बहे के पुरबारामा बह गइल पाछुआ सजनावा रे, बह गइल सीताला बेयार मोर सजनावा रे, बह गइल सीताला बेयार। सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे रामा, सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे सजना रे, लग गइल रतिया जने दमोर सजना रे, लग गइल रतिया जनी। बहे के पुरबारामा बह गइल पाछुआ सजना रे, बह गइल सीताला बेयार मोर सजना रे, बह गइल सीताला बेयार। बहुत ही खूब। और मुझे लगता है कि काश अगर ये आपकी आवाज ऊपर वाले तक पहुंच पाती। जिस तरीके से गर्मी है हमें राहत जरूर मिल जाएगी अगर शीतल हवा बह जाए तो, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है।
देवी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बीच बीच में कट जा रही है, इसलिए मैं पूरी तरह से आपको सुन नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर से वो सवाल रख लेती हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से आपने गाना गाया, शीतल हवा की बात आप कह रही थी, तो ये आपके परिप्रेक्ष्य में काफी जरूरी हो जाता है। अगर ये आवाज ऊपर वाले तक पहुंच जाती तो जाहिर सी बात है ठंडक तो महसूस होगी, हमें थोड़ी राहत तो मिलेगी गर्मी से। और बिल्कुल, और संगीत का तो जादू ऐसा होता है कि लोग गर्मी में भी काफी भारी तादाद में लोग मुझे सुनने आते हैं, और कहीं ना कहीं जो संगीत है वो उन्हें एनर्जी देता है। बिल्कुल, और ये एनर्जी ही है कि आपके दर्शक इतनी बड़ी संख्या में आपको सुनने आते हैं। इन सब के बीच जब से बागेश्वर बाबा की चर्चा और जब से बागेश्वर बाबा के खिलाफ आपने बयान दिया, उसके बाद से एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, सऊदी की है मेरे हिसाब से। उस तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है कि आपके जो दोस्त है वो सऊदी से है और आप बागेश्वर बाबा पे सवाल उठा रही हैं। उस तस्वीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो कुछ लोग मेरे से निगेटिव भावना रखते हैं, जलन रखते हैं, वो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और उस फोटो के पीछे की सच्चाई ये है कि मैं दुबई अपने शो के लिए गई थी, और मेरे फ्रेंड जो है वो तो क्रिश्चियन है, वो ब्राजील के हैं, और हम दोनों ने वहां पे जो वहां का जो लोकल ड्रेस होता है उसको हम लोगों ने खरीद कर, और हम लोग ने साथ में पिक्चर लिया। और चूंकि मैं शूटिंग वगैरह के लिए भी मुझे कई बार जो परिधान है, अलग अलग तरीके के परिधान किया था, एक यादगार के रूप में कि हम लोग दुबई आए हुए हैं और यहाँ की जो लोकल ड्रेस है उसको हम लोगों ने पहना था। जिस प्रकार से लोग कश्मीर जाते हैं और कश्मीरी कपड़े पहन के फोटो खिंचाते हैं, तो बस हम लोगों ने फोटो क्लिक किया था। और उसका काफी मैं देख रही हूँ, मैंने खुद देखा सोशल मीडिया पे लोग काफी र्यूमर्स उड़ा रहे हैं कि मैंने किसी मुस्लिम से शादी कर ली है, जो कि बिल्कुल ही निहायत ही गलत बात है। और ना तो मैंने कभी किसी से शादी की है और ना ही मेरा कोई धर्म परिवर्तन हुआ है। मैं हिंदू घर में पैदा हुई है, मेरे माता पिता दोनों ही हिंदू हैं, और सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम ही देवी है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। देवी, बहुत बड़ी बात आप, क्योंकि शादी की भी चर्चा आप कर रही थी, तो अब कितना वेट करना पड़ेगा शादी के लिए? देखिए, शादी कोई मेरे लिए मुद्दा नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे कोई अपना हमसफर मिलेगा तो मैं शादी भी कर लूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे शादी की तरफ मैं सोच नहीं रही हूँ। मेरी जो यात्रा है संगीत की, उसी को लेके बढ़ रही हूँ। और मेरा जीवन अच्छा है, और एक कलाकार की जिंदगी में तो उसका परिवार बहुत ही बड़ा हो जाता है। जब आप शादी करते हो तो आपके पति होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन कलाकार की जिंदगी में तो इतने सारे उनके चाहने वाले होते हैं, आपको हर जगह लोग पहचानते हैं। मेरे मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फैमिली है, उनसे भी बहुत अच्छा रिश्ता है, तो एक बहुत बड़ा परिवार है मेरा। और शादी अगर मेरी हो पाई, अगर मुझे कुछ लगा कि वो करना चाहिए, तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। लगातार संगीत के सफर की चर्चा हो रही है, लेकिन सुना है कि देवी को मेडिटेशन बहुत पसंद है, और अलग अलग राज्यों में और खास करके विदेश की धरती पर भी आप इसको प्रमोट करती हैं। देखिए, जीवन में शांति भी बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने ऋषिकेश में एक आश्रम भी बनाया है, और वहां पे एक छोटी सी गौशाला भी बनाई हुई है, क्योंकि गाय के सानिध्य में रहना भी बहुत अच्छा होता है। गाय के करीब हम लोग को बड़ा अच्छा फील होता है, गाय से ऑक्सीजन भी बहुत मिलता है। तो गाय भी हमारे पास है, और वहां पे पूरे विश्व से लोग आते हैं, और जो चीजें लाइफ को इनहेंस करती हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, जो संगीत है, गीत संगीत है, और जब हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, तो वो भी एक अच्छी एनर्जी लोगों के बीच फ्लो होता है। तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, गीत संगीत सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गौशाला में गायों की सेवा करते हैं। अभी ईरान की एक लड़की आई जिन्होंने पूरी गाय को नहलाया धुलाया, हमने वीडियो भी उसका डाला है। तो इस तरह से एक प्रेम पूर्ण वातावरण में जीवन जीना है, उसको मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी बात जो होती है कि हम अपने अंदर जो मानवीय गुण है उसका विकास करें, जिसमें दया है, करुणा है, और हिंसा से दूर रहें। आज जब मैं देखती हूँ कि कुछ लोग अपने आप को राम भक्त बताते हैं, और मेरे प्रति वो इतनी हिंसा व्यक्त करते हैं, कुछ फेक फोटोज लगाते हैं, तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो धार्मिक है। धर्म का अर्थ होता है
कि आपके अंदर मानवीय गुण कैसे हैं, आपके अंदर किसी के पीड़ा को देख के पीड़ा हो रही है कि नहीं, आप कितने हेल्पफुल हैं। मेरे नजर में यही सबसे बड़ा धर्म है। बचपन से सुनती देवी आ मैं रही हूँ और देखती भी आ रही हूँ, और बचपन से मुझे लगता है कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है, तो क्या बहुत प्यार है इस हेयर स्टाइल से? हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मेरा एक जिसको बोल सकते हैं कि ये मतलब लोग इसी से मुझे पहचानते सिग्नेचर हैं। हेयर स्टाइल। हाँ, उसको आप कह सकते हैं। बीच में मैंने हेयर स्टाइल चेंज भी किया था, तो लोगों को पसंद भी नहीं आया था, और मुझे भी लगता है कि इससे मुझे पहचान मिली है, तो बचपन से लेके अभी तक मैंने इस हेयर स्टाइल को रखा है। जी। जाहिर सी बात है कि जब आपने शुरुआत की होगी और इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, तो संघर्ष भी जो है वो उतना ही बड़ा होगा। तो कुछ ऐसा मोमेंट जहां पे आपको लगा कि आप टूट गई हैं और संगीत में अब आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि एक विधा है, एक साधना है, ये एक दिन की बात नहीं होती, इसको जीना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि मेरा संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी लाइफ बहुत स्मूथ रही है, और इसका एक कारण है कि मेरे पिताजी जो है वो फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, और बड़े फिलोसफिकल माइंड रहा है उनका। तो उनके सानिध्य में हम लोगों ने लाइफ को कैसे जिया जाए, इसको भी हमने सीखा है। इसलिए तो हम लोगों ने ऋषिकेश में आश्रम भी बनाया, क्योंकि हमें लगा कि जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, और सफलता सिर्फ इसमें नहीं है कि आपका बहुत नाम हो जाए, फेम हो जाए। इसको बहुत ज्यादा हम लोगों ने महत्व नहीं दिया। भले ही लोगों ने मुझे जाना, लोगों ने मुझे प्रसिद्धि भी दिलाई, लेकिन हम लोगों ने अपने पिताजी से ये भी सीखा कि किस तरह से एक बेहतरीन लाइफ जीनी है, किस तरह से एक जिसको कह सकते हैं सुकून भरी जिंदगी, क्योंकि जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम कितने सुकून में जी रहे हैं। तो मुझे अपनी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, हेल्थ ठीक है, तो फिर तो थोड़ा बहुत लाइफ में ऊंचा नीचा तो किसी के साथ भी होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको थोड़ा संघर्ष ना करना पड़े। तो संघर्ष को भी हम लोग वेलकम करते हैं, और मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी रही है अभी तक, और आगे भी अच्छी रहेगी। देवी, आपके माता पिता ने बहुत ही खूबसूरत नाम आपको दिया है देवी, और उसके बहुत ही व्यापक आप कहेंगे अर्थ हो सकता है, और आ, हर देवता और देवियों की पूजा होती है हमारे यहाँ। तो ये नाम कैसे पड़ा? देखिए, ये नाम तो पापा ने बस रखा देवी। उनको ये नाम अच्छा लगा, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि मेरा जो जन्म है वो भी चैत्र रामनवमी के दिन हुआ है, 10 अप्रैल को। तो उस समय देवी माँ की पूजा की जाती है, तो संजोग से मेरा नाम देवी पड़ा, और बाद में पता चला कि मेरा जन्म भी चैत्र रामनवमी में ही हुआ है। तो ये एक अच्छा संजोग हो गया। अगर देवी देवी को कुछ डेडिकेट करना चाहती हो, अगर माता को कुछ डेडिकेट करना चाहती हो, दुर्गा माँ को कुछ डेडिकेट करना चाहती हो, तो वो गाना कौन सा होगा? देखिए, मैं बताऊंगी कि बिहार और यूपी का सबसे बड़ा जो पर्व है छठ पर्व, और छठ के गाने मेरे बहुत फेमस हैं। तो मैं चाहती हूँ कि छठी मैया का गीत सुना देते हैं। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ैबो ना, ये छठी मैया तो है चढ़ैबो ना। हे मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना। हे मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना। झारी झारी चाउरा, झारी झारी चाउरा, चनन लिपोइबो ना। हे छठी मैया चनन लिपोइबो ना। हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, अखोई चामे भरइबो ना। हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, खोई चामे भरइबो ना। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ैबो ना। हे छठी मैया तो है चढ़ैबो ना। हे मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना। हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, अखोई चामे जरइबो ना। हे मैया मोरी तोहरी हो दुवरिया, छोड़ के कहवा जइबो ना।
क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, गाने और को आपकी आपने आवाज। और भी खूबसूरत बना दिया। देवी, जब भी सिंगर्स की चर्चा इन दिनों हो रही है तो ये ट्रेंड चल रहा है कि जो भी सिंगर्स हैं वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले रहे हैं, तो कोई संभावना है क्या? क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन समझ रखती हैं और काफी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ती हैं, तो आप जैसे लोगों की काफी जरूरत है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो संगीत है और मैं संगीत के साथ ही रहना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप अपना ट्रैक बदलते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आप सीधा मतलब जो पकड़ मेरी म्यूजिक में है वो पकड़ मेरी पॉलिटिक्स में नहीं होगी। वैसे मैं सामाजिक पर्सन हूँ, मैं समाज के लिए भी कुछ सोचती हूँ, कुछ करती हूँ। बट फिलहाल मेरा पॉलिटिक्स में अभी जाने का कोई इरादा नहीं है और मुझे संगीत में ही अच्छा लगता है। और संगीत से जब मैं कार्यक्रम करती हूँ तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो इतना ही होता है कि आप आइए और एक अच्छा माहौल करिए, मनोरंजन करिए। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरी मास्टरी है, इसमें मेरी पकड़ है, तो मैं अभी फिलहाल संगीत के साथ ही रहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि संगीत की चर्चा हो बिहार रही है। तक के मंच पे इस वक्त आप हैं, तो ये सवाल भी आपसे जानना चाहूंगी और बिल्कुल सही सही बताइएगा, कितने जगह से आपको ऑफर आए हैं पॉलिटिकल एंट्री के लिए? कभी कभी चर्चाएं होती हैं लेकिन मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ। तो फिर लोग भी ज्यादा मेरे पास मतलब मुझे ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते हैं इसके लिए, क्योंकि मुझे अभी पता है कि जो मेरा कार्य मैं संगीत करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को विभिन्न चीजों में नहीं लगाना चाहती हूँ। जिस चीज को मैं अच्छे ढंग से कर सकूं वही कर रही हूँ। मेरा अभी दो फोकस है, एक तो मेरा एक आश्रम चलता है ऋषिकेश में, उसको मैं रन कर रही हूँ, जहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और वहां पे भी म्यूजिक आश्रम है, संगीत सिखाया जाता है। जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो मेडिटेशन है, इन सब चीजों की व्यवस्था है। एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ और उसके साथ साथ बस जो मेरा कार्यक्रम है वो चलता रहे, जो रिकॉर्डिंग्स है वो करती रहूं, बस इतने में फोकस हूं मैं और इतना ही करना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स तो अभी काफी दूर है। जी, बागेश्वर बाबा को लेकर भी चर्चाएं ऐसी होने लगी जैसे ही बिहार की धरती पर वो पहुंचे तो बीजेपी के नेता उनके सपोर्ट में पहले ही आते दिखे, और देखे किस तरीके से मनोज तिवारी खुद ही ड्राइवर बन गया, उनको ड्राइव करके ले गए, और बाकी जितने बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है वो नीचे बैठे नजर आए और बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेते नजर आए। तो अभी स्क्रीन पे हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद नजर आए, और ये चमत्कार मान रहे हैं जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये बाबा का चमत्कार है और बाबा से मिलने के बाद एक अद्भुत सा फीलिंग, एक अद्भुत सा एनर्जी हमें महसूस होता है। आपको क्या लगता है ये 10 लाख लोग क्या बेवकूफ हैं? नहीं, देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो धार्मिक बातें हैं उसमें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। हम बेटर होते हैं जब धर्म की बातों को सुनते हैं। उससे मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि अंधविश्वास से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास की आड़ में ये लोगों के लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अगर अगर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं सिर्फ बागेश्वर बाबा की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे बाबा है। कुछ दिन पहले एक निर्मल बाबा भी आए थे, उनकी बातें भी ऐसी होती थी, उनके भी बहुत सारे फॉलोवर्स थे। वो बोलते थे, कोई महिला जाती थी कि मेरे पति को जॉब नहीं मिल रहा है, कोई बोलता था मुझे बीमारी है, तो वो कहते थे कि आप ऐसा कीजिए कि रेवलॉन का लिपस्टिक लगाइए, कृपा बरसेगी। किसी को कहते थे कि आप सुबह सुबह गधे का दर्शन कीजिए, आपका सारा कष्ट नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं उससे मेरा विरोध है, ना कि हिंदू धर्म से मेरा कोई विरोध है। जब कथा वाचन होता है तो वहां भी जब मंत्र का उच्चारण होता है तो वो भी बहुत पावरफुल होता है। मेरे ऋषिकेश में मैं रहती हूँ, जहाँ पे योग और मेडिटेशन और सिर्फ चारों तरफ मंत्रोच्चारण हम लोग करते हैं, सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बेहतर करता है। लेकिन आपको उसमें भी सतर्क होने की जरूरत है कि आप अंधविश्वास से दूर रहें, और बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी मैं बागेश्वर बाबा को मैं भी उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि लोग जो है वो इन सारे चमत्कारों पे ज्यादा विश्वास करें, क्योंकि कुछ चमत्कार कुछ नहीं हो सकता है।
कथा। वैज्ञानिक जी जी देवी। जी जी देवी। वैज्ञानिक तरीके से चलती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कथा का अलग ही महत्व होता है और वो अच्छी अच्छी बातें बिल्कुल लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन पर्चा के मामले में आप क्या सोचती हैं? जैसे वो पर्ची काटते हैं फिर वो चीजें बता देते हैं कि जो हो रही है। देवी मेरा सवाल ये है कि जैसे बागेश्वर बाबा पर्ची काटते हैं, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी कथा के बारे में आपने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो चमत्कार जो लोग उसके चक्कर में अंधविश्वास में पड़े। करें इसमें, ये तो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। तो ये जो पर्ची काटते हैं, क्या आपको उस पे आपत्ति है? हाँ बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ नहीं है, क्योंकि चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। मैं ये मानती हूँ कि सारी चीजें जो है वैज्ञानिक रूप से चल रही हैं। अगर वो खुद ही तो सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनके अंदर चमत्कारिक अगर शक्ति होती तो उन्हें क्यों जरूरत थी फ्लाइट लेने की, गाड़ी में चढ़ने की? वो तो ऐसे ही कहीं प्रकट हो जाएंगे फिर चमत्कार से। इतना जो मेडिकल साइंसेस में रिसर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? सारा कुछ चमत्कार से ही होता था फिर। बात आप कह रहे हैं, और इससे पहले आरजेडी के नेता भी ये कह चुके हैं कि अगर चमत्कार ही करना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाते? सारी चीजें तो सिस्टम से चल रही हैं, सारी चीजें तो वैज्ञानिक कारणों से चल रही हैं। बिल्कुल। तो देवी इस पूरे सेशन का अब समापन करेंगे, लेकिन उसके जो समापन है वो भी आपकी आवाज के साथ मैं करना चाहूंगी। एक बहुत ही खूबसूरत जो आपके दिल के करीब हो वो गाना सुना दीजिए। कौन सा सुनना चाहती है? भजन सुनना चाहती हैं आप? भोजपुरी गाने सुनना चाहती हैं? हिंदी गाने सुनना चाहती हैं? भजन आप सुना दीजिए, बताइए। क्योंकि आज चर्चा आस्था के ऊपर हो रही है, तो भजन ही सुना दीजिए। चलिए भजन सुना देते हैं, बहुत ही सुंदर सा भजन है, वो सुनाते हैं। हे माई लाल चुनर बिच निखरल चेहरा, लागला सूरज समान। हे माई लागला सूरज समान। हे माई लाल चुनर बिच निखरल चेहरा, लागला सूरज समान। हे माई लागेला सूरज समान। कहावा से चलनी रवा, कहावा उतरनी, कहावा में लीनी बिसराम। हे माई कहावा में लीनी बिसराम। कलकतवा से चलनी रवा, पटना उतरनी, पटना में कैनी विश्राम। हे माई पटना में कैनी विश्राम। हे माई लाल चुनर बिच निखरल चेहरा, लागला सूरज समान। हे माई लागला सूरज समान। बहुत शुक्रिया और इतनी अच्छी आवाज के साथ हमें मनोरंजन कराने के लिए, और इसके साथ ही पूरी कामना है कि जिस तरीके से आप बेबाकी से हर मुद्दे पे अपनी राय उठाती रही हैं और समाज के हित में अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं, ये आवाज आपकी दबने ना पाए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बिहार तक आपने मुझे बुलाया और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी प्रशंसा की, आपने मेरी फैन है। थैंक यू सो मच।